नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। जहां चारों ओर राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, जहां देश विदेश के भक्त राधा रानी के आगे शीश नवाते हैं, वो मथुरा वृंदावन इन दोनों अपने संतों के बयान को लेकर चर्चा में है। हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की लड़कियों पर दी गई विवादित टिप्पणी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और संत की टिप्पणी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। ये संत है प्रेमानंद महाराज। इनके बयान से सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। चलिए जानते हैं क्या है प्रेमानंद महाराज का वो बयान और क्यों इसकी तुलना अनिरुद्धाचार्य से की जा रही है। प्रेमानंद महाराज ऐसे संत हैं जिन्हें सुनने न केवल देश बल्कि विदेश से भी अनुयायी वृंदावन पहुंचते हैं। आम से लेकर खास हस्तियां उन्हें अपना पूज्य मानती है। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज की रील काफी ज्यादा वायरल भी होती है। प्रेमानंद महाराज की सीख, उनके जीवन मंत्र यूथ के बीच भी काफी ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के एक बयान को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज के समय में 100 में से 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र हैं, इसलिए अब शादियां नहीं टिक रही हैं। उन्होंने लड़के लड़कियों के रहन सहन पर भी सवाल उठाया। दरअसल प्रेमानंद महाराज के आश्रम में आए एक भक्त ने उनसे सवाल किया था कि आजकल लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, शादियां टिकती क्यों नहीं? दोनों की केस में परिणाम अच्छे नहीं होते। इस पर जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज कहते हैं, अच्छे परिणाम कैसे आएंगे क्योंकि चरित्र पवित्र नहीं है। हमारे पहले की माताओं बहनों के रहन सहन देखो। आज बच्चे बच्चियां कैसे पोशाकें पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप और तीसरे से व्यवहार व्यभिचार में बदल रहा है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की आदत पड़ गई हो तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई हो तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने बढ़ती मोबाइल की लत को भी टूटती शादी और बढ़ते अफेयर का जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि हमारी आदतें खराब हो रही है, ये सब मोबाइल चल गया, गंदी बातें चल रही है। आजकल अच्छी बहू मिलना या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने लड़कियों पर विवादित टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि 100 में से कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर पुरुषों को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी होगी? पुरुष जो 4 लड़कियों से मिल चुका होगा वो कैसे सच्चा पति होगा? प्रेमानंद महाराज ने अनिरुद्धाचार्य की तरह ही लिव इन रिलेशनशिप पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को गंदगी करार दिया। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि भारत धर्म प्रधान देश है, हमारे देश में गलतियां घुस गई है, विदेशी माहौल घुस गया। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी जाती थी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी गई, लेकिन शरीर छूने नहीं दिया गया। अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है। हमारी जान चाहे चली जाए लेकिन पति का बाल बांका ना हो, और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। यहाँ पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यभिचार हो रहा है। प्रेमानंद महाराज यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आज के समय में कोई पवित्र मिल जाए तो उसे भगवान का वरदान समझिए। पवित्रता से मतलब यहां उस लड़की या लड़के से है जिसने शादी से पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए हो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, ब्याह हुआ तो पूरे गांव के देवी देवताओं का पूजन होता था, बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते थे, तब गृहस्थ घर में जाते थे। आज पहले ही व्यभिचार करके बैठे हुए हैं, गंदे आचरण करके बैठे हुए हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पानी ग्रहण को? जिस पति ने पानी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे बच्चियां ही अब पवित्र नहीं हैं। प्रेमानंद महाराज ने उन लड़के लड़कियों को नसीहत दी जो शादी के बाद अफेयर के चलते अपना रिश्ता गवा देते हैं। उन्होंने कहा, हम कहते हैं जो बचपन में गलती हो गई वो हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। हालांकि प्रेमानंद महाराज ने लड़के और लड़कियां
दोनों पर ही सवाल उठाए थे, दोनों को ही नसीहत दी थी, लेकिन उनके बयान का केवल उतना ही हिस्सा वायरल किया जा रहा है जिसमें वो लड़कियों पर बात कर रहे थे। लोग इस छोटी सी क्लिप को सुनकर प्रेमानंद महाराज पर सवाल भी उठा रहे हैं। लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कई लोगों ने इसे महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और छोटी सोच बताया। सामाजिक कार्यकर्ता और महिला संगठनों ने भी संत प्रेमानंद महाराज के इस बयान की निंदा की है। महिला संगठनों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज की ये सोच महिलाओं को उनके अतीत से जज करती है, जबकि समाज को उन्हें उनके वर्तमान और इंसानियत से पहचानना चाहिए। वहीं कुछ समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक का भी तर्क ऐसा ही है। उनका मानना है कि किसी के कैरेक्टर को केवल यौन संबंधों के आधार पर जज नहीं किया जा सकता। आजकल की यूथ आजाद सोच के साथ रिश्ते तय कर रही है। विवाह और संबंधों की परिभाषाएं बदल रही है। इससे पहले अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी पर भी बवाल छिड़ा हुआ था। अनिरुद्धाचार्य ने लड़के और लड़की दोनों पर नहीं, बल्कि केवल लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए थे। लड़कियों के लिए कुछ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, साथ ही लिव इन रिलेशनशिप पर भी सवाल उठाए थे। अनिरुद्धाचार्य का बयान इतना अभद्र और अमर्यादित था कि हम आपको बता भी नहीं सकते। अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी के खिलाफ कई महिला संगठन, वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी पड़ी। बहरहाल आप संतों की ऐसी टिप्पणी पर क्या राय रखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।